वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेमनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय में प्रवेश किए हुए बड़े रास की बातें जो दैनिक जीवन में काम आकर हमें भगवान के योग्य बना देती है, कल्याण के योग्य बना देती है, मुक्ति के योग्य बना देती है, श्रवण कर रहे हैं। भगवान हमारे इस श्रद्धा के आधार पर सुने जा रहे प्रवचनों को सफल करें। चले हम आगे। भूलिए नहीं, भगवान जी चौथे अध्याय के माध्यम से बाखुशी जीने की कला सिखा रहे हैं। जी तो हम रह गए, खुशी से नहीं, बेचैनी से, बेकरारी से। ये कुछ जीना नहीं होता। बेचैनी हो, बेकरारी हो, हलचल हो, दुविधा हो, ये कुछ जिंदगी नहीं होती। थोड़ी जिंदगी हो चैन और शांति से भरपूर, वो हमें बताती समझाती है गीता। बहुत विस्तार करती है मेरे सज्जनों। जैसे आप देख रहे हो, मेरे प्रभु आपको अपनाने की शक्ति दे। कल हमने जाना कि गुणों और कर्मों के आधार पर हमारे भगवान ने सृष्टि को 4 भागों में या मनुष्य जाति को 4 भागों में बांट दिया। बिना इन 4 भागों के जैसे आप अपने जीवन में देख रहे हैं, कोई भी जाति सुचारू रूप से काम कर ही नहीं सकती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण समाज का गाइड होता है, जो उन्हें हर समय बता देता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। इन 2 शब्दों में सब कुछ आ जाता है। कल हमने ये भी सुना, दूसरे देशों में इन्हें फिलॉसफर, थिंकर कहा करते हैं। अपने देश में ब्राह्मण शब्द कहा, चूंकि वो भगवान में एक में को जाता था। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। आजकल केवल अंडे खाएं और खीर खाए और तपस्वी न कहलाए और तप न करे, वो ब्राह्मण कहलाने के हक नहीं रखते। फिर भी हम अंधाधुंध उनकी कदर करते हैं। ये हमारी गलती, हमारी मूर्खता है। फिर भी कहूंगा आपको, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। जो ब्रह्म नहीं पहचानता भगवान, वो ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण तो भगवान ने बनाया यही था कि भगवान के नजदीक उससे भगवान की दिव्य शक्ति लेगा और जो कोई उससे उचित और अनुचित में तमीज़ी करवाएगा वो बता सकेगा। अगर वो तमीज़ी नहीं करा पाएगा तो ब्राह्मण नट डिजर्विंग। आगे क्षत्रिय, दूसरे देशों में मिलिट्री मैन बोलते हैं। हमने एक विशेष शब्द रख लिया, क्षत्रिय। आगे वैश्य, वो बड़ी जरूरी है हमारे समाज के लिए, जो हमें खाने पीने की चीजें सप्लाई करे। वो दूसरे देशों में उन्हें कैपिटलिस्ट बोलती है, बिजनेसमैन बोलती है।
صرف شبدوں میں فرق ہے، کام تو وہی ہے. شودر ہو گیا لیبر کلاس، بڑی ضرورت ہے لیبر کلاس کی، تبھی دنیا میں وکاس ہو سکتا ہے. براہمن کھتری ویشیہ شودر چاروں کلاس والے اپنا وکاس بھی تب کریں گے جب ان کے سہایک مل جائے. اب بھگوان نے اپنا ڈسٹرب دیا کہ میں جو اوتار لے کے آیا ہوں اور کام کرتا رہتا ہوں اور سب کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں. جان دے رہے میرے بچے ایک پتے والی بات ضرور لے کے جانا کہ میں ستسنگ میں آ رہی ہوں تو میں کیوں آ رہی ہوں؟ سیانا بننے کے لیے. یا بھگوان کی وانی سنی جاتی ہے سیانا بننے کے لیے، چست بننے کے لیے، ہوشیار بننے کے لیے، اپنا لوک پرلوک بنانے کے لیے. ابھی آپ جو آئے تھوڑے اب سارے بن کے جاؤ، تب یہاں آنے کا مزہ آئے گا. ایسے آپ چست بنو، ایسے آپ سوارتھی بنو کہ بھگوان نے جو اوتار لیا اور اپدیش دیا ہمیں سیانا بنانے کے لیے، ہمیں باخوشی جینے کی کلا سکھانے کے لیے. آج دیکھو اپنا ڈسٹارب دیتے ہوئے پتے کی بات بتا رہی ہے، پکڑ لینا اس کو. بھگوان نے کہا میں اتنا بڑا کام کرتا ہوں سماج کا، میرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کیا غضب ڈھا رہی ہیں اس کے اوپر. نہ کرموں کا ہوتا ہے مجھ پہ اثر، نہ کرموں کے پھل پر ہے میری نظر. یہ 14 شلوک اپنے چوتھے دھیائے کا. اتنا مہاراج جی کرم کرتے ہیں لیکن دیر از نو ریئیکشن. ایکشن نو ڈاؤٹ ڈے اینڈ نائٹ. بیٹو یاد رکھیے بھگوان جی اہرنش کرم کر رہی ہے لیکن کوئی اثر نہیں ان کے اوپر ہوتا. جب تک ہم کرم کرتے ہیں تو بات بات میں من بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. یہ کیا انتر؟ بھگوان تو ہمیں شکشا دینے آئے ہوئے، کیوں نہیں اثر ہوتا؟ لو ایک بات سن لیجیے گا، کرم تو ہم نے بھی کرنا ہے اور بھگوان اگزامپل بن کے آئے گئے. بھگوان ہمارے سامنے اپنا جیون آدرش روپ میں رکھ رہے ہیں. آدرش، این آئیڈیل لائف. آئیڈیل لائف بھگوان کا اوتار ایسے سمجھو جیسے آپ نے ارتھمیٹک میں کئی سیکھے تھے طریقے، کئی طریقے سیکھے. اب مانی نکالیے ذرا اپنے ارتھمیٹک میں ایک طریقہ نکالے آگے، چکروردھی بیاج. چکروردھی بیاج کے پہلے 4-5 کا ادارن ہوتے تھے، ایگزامپلز. ایک ایک ادارن کو بڑے دھیان سے کرتے تھے، پھر اس کے سوال لے لینا، اپنے آپ نکالنا. نکل آیا تو ہمیں پتہ لگا، پھر دوسری تیسری چوتھی یہ ایگزامپل دیکھتے. اگلے پہ 40 سوال ہوتے تھے چکروردھی بیاج کے، وہ پھر اپنے آپ کرنے. چونکہ طریقہ پتہ لگ گیا کہ ان طریقوں سے اس فارمولا کو لگائی جاؤ، سوال نکالی جاؤ. وہ 4-5 ایگزامپل پہلے دی جاتی تھی. یاد رکھیے سماج کیا ہے؟ سماج نانا پرکار کے سوال ہے اور بھگوان کا اوتار ان سوالوں کے آگے ایگزامپل. کھولو اپنی بدھی، اور بدھی کہاں کھولو گی میری بیٹی؟ مہاراج جی کا اوتار ہمارے لیے آئیڈیل، ایگزامپل، ادارن. اب لیجیے کیا ادارن دیا بھگوان نے. جیسے ان ادارنوں کو ہم کر لیتے تھے تو اگلے ابھیاس کے سوال ہم خود کرتے تھے تو ہمیں طریقہ آ جاتا تھا کہ چکروردھی بیاج اس طریقے سے نکالا جاتا. پھر امتحان میں ویسے سوال آ جائے ہم چٹکیاں مار کے نکالتے تھے. اب بھگوان نے اتار لیا آئیڈیل آپ کو پیش کرنے کے لیے، آدرش پیش کرنے کے لیے. کیا کرم کریں مہاراج جی پر اثر نہیں ہوتا، ہمارے پہ تو اثر ہوتا ہے. کرم تو وہی ہوتا ہے. اب ایک پتے کی بات بھگوان جی کہہ گئے، ضرور یہ پھر بات گیتا کی بھی کیوں رہ جائے، یہ پھر ہم اپنا لیں تبھی تو مزہ ہے نا. آپ اپنے شوق سے آئے، اپنے کرموں کے جاگنے سے آپ آئے ہوئے، یہ پکا کریں کہ میں نے مہاراج جی سے فارمولے سیکھ لینے. مجھے گیتا جی بالکل جیومیٹری اور ایرتھمیٹک سے لگتی ہے. اس طرح کرو تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کرو تو پھر ایسا ہو جائے گا. شپاش. ارتھمیٹک بھی ایسا ہوتا تھا،
اگر ہم یہ فارمولا لگائیں گے تو اس کا جواب یہ آ جائے گا، اگر یہ نہیں لگائیں گے تو پیٹ مریں گے، جواب ملنا ہی نہیں۔ شاباش۔ ایک سوال سے سمپلیفائی، سرل کرو، تو سرل کرنے کا مطلب یہ آنکھ تھوڑے ہوتے جائے، پہلے آنکھ بڑی زیادہ ہوتی ہے، تو سمپلیفیکیشن کا مطلب یہی ہے، میں کاٹتا جاؤں، چھانٹتا جاؤں، اسے ڈیوائڈ کرتا جاؤں، ضربے دیتا جاؤں، پھر نفی کرتا جاؤں، آخر میں جواب ایک آئے یا زیرو آئے۔ تو ہم کہتے ہیں اتنا بڑی رقم، اور کاٹتے چھاڑتے تقسیم کرتے کراتے جواب ایک یا زیرو، اتنا بڑا جیون، ہر جواب پرسنتا، ہرش الاس اور خوشی، یہ جیون میں سمپلیفیکیشن، یہ سرل جیون، ناٹ کمپلیکیٹڈ بٹ سمپلیفائڈ لائف، ڈیوینائز لائف۔ پڑھے لکھے بچوں سیانے بنو۔ اب اتنی ڈگری ہولڈر ہے میری دیویوں، اتنی آپ کے پاس یونیورسٹی کی ڈگریاں ہیں، آپ اس پڑھائی کو بھگوان جی کی طرف لگا ڈالیں، جیون کو سمپلیفائی کیسے کریں؟ سوال تو بہت سمپلیفائی کیے، اب ہاؤ ٹو سمپلیفائی آور ڈیلی لائف، ایسا اپلائی کرو۔ دینک جیون کو سمپلیفائی کیسے کریں؟ دینک جیون میں ایک سرل اور سہج جیون آئے، یہ دو شبد میرے لبوں کو چھو گئے، سرل اور سہج۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل، جیون سرل اور سہج ہو سکتا ہے، بالکل۔ واہ، کیسے؟ یہی تو بتانے بھگوان جی آئے تھے اوتار لے کر، کئیوں کے لیے چکر چلا اور کئیوں کے لیے بھگوان کا جان چلا، ہمارے جیسوں کے لیے بھگوان کا جان چل گیا، اور دریودن جیسے نالائق ہٹھی جیووں کے لیے چکر چلا۔ ہم اب اپنے لیے لیا کہ بھگوان کا اوتار آپ جیسے نیک جیووں کے لیے، ان کی دینے کے لیے، آپ کی منوکامنا کے کلیان کی ہے، آپ اپنے بدھی کا، اپنے من کا وکاس چاہتے ہیں کہ میں کیسے اپنے آپ کو وکاس کر لوں، تو آئیے بھگوان نے ایک طریقہ بتایا جیون میں خوشی سے رہنے کا، بڑے غور سے سن لیجئے، میں بھی اپنا دھرم پورا سمجھوں گا یدی میری دیویوں نے، میرے سجنوں نے میرے مہاراج جی کے اس اپائے کو سمجھ لیا۔ ایک آدھے شلوک کے اندر جسے کہیں گے پوروارد، شلوک میں دو پنکتیاں ہوتی ہیں، جو پہلی پنکتی اسے کہیں گے پوروارد، پہلی آدھی، جو نیچے والی پنکتی اسے بولیں گے اترارد، نیچے والی پنکتی۔ اب پہلی والی پنکتی پوروارد میں بھگوان جی سمجھائی جا رہی ہے۔ اب جو بھی کرم آپ کے سامنے ہے، یہ سمجھیے کہ یہ کرتویہ کرم ہے، سب ذرا ایکاگر کر دیکھیے، کروڑوں کی بات بھگوان جی مفت میں دے رہے ہیں، پیار سے دے رہے ہیں، کروڑوں کی بات پیار سے، انمول بات آپ کو بڑے پیار سے دے رہے ہیں۔ جو میں کرم کرنے جا رہی ہوں، جو میرے سامنے کرم ہے، کیا وہ کرتویہ ہے؟ ارتھات کیا اس کے بنا رہا نہیں جاتا؟ کیا ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے اس کرم کو؟ سب سے پہلے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے پرشن بودھک چین، دیر از اے ویری گڈ سائن آف انٹروگیشن۔ کیا میرے لیے ضروری ہے، انواریہ ہے، انڈسپینسیبل ہے، انیویٹیبل ہے، انوائڈیبل ہے؟ انواری کا مطلب یہ ہوتا ہے، کرتویہ کرم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے بنا شریر کا نرواہ نہ ہو، یا یدی میں شادی شدہ ہوں اور میرے پریوار کا نرواہ نہ ہو۔ یہ آپ نے بھارتی سبھیتا سنسکرتی کا پرم پتا مہرشی وید ویاس پریبھاشا دیتی ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا کرتویہ کرم۔ دھیان دے لینا میرے سجنوں، میرے دیویوں، دیٹ آئی کین ناٹ اوائڈ، یا اٹ کین ناٹ بی اوائڈیڈ۔ دھیان سے میرے بچے میں کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری اس محنت کو سفل کرنا۔ اس کے ہم اپنی شاستریہ بھاشا میں ہندو دھرم میں بولتے ہیں کرم نہیں، کرتویہ کرم۔ پھر کرم بن جاتی سنجھا اور کرتویہ بن گیا وشیشن، پھر اس نے کرم ناؤن اینڈ کرتویہ لگا دیا تو یہ بن گیا ایڈجیکٹو ہے۔ کرم نہیں کرنا، کرم کر کے انسان مار کھائے گا۔ کرم کو بنائیے سنجھا، ناؤن بنائیے، وشیشن یہ لگائیے، کیا یہ کرتویہ کرم ہے؟
अगर ये मैं छोड़ दूं तो मेरा शरीर नहीं चलेगा, क्या मेरा परिवार नहीं चल सकता? यदि आवाज आती है हाँ, तो वो आपका करने योग्य। जान भी लगा दो तो भी कोई बात नहीं, जो कर्तव्य कर्म को इंसान नहीं छोड़ सकता। हमारी बदकिस्मती कि हम लोगों को बताया ही नहीं गया कि कर्म क्या होता है और कर्तव्य कर्म क्या होता है, ये हमें नहीं बताया गया। आज भगवान जी की बड़ी मेहरबानी, ये बातें शुरू में बताई जानी चाहिए थी जब बच्चे ने एक रोटी का टुकड़ा खाना शुरू किया था, जब पहला ग्रास हमारे मुंह में गया था, उस वक्त ये थोड़ा कोई समझा देता कर्म क्या, अकर्म क्या और कर्तव्य कर्म क्या। क्योंकि कर्म तो हमने सवेरे से शाम का करना, तो और जरा भगवान के शब्दों को ले ले, पकड़ लो सब के सब, न रहने दो मेरे लबों में, न रहने दो गीता जी में, आ जाए हमारे अंतःकरण में, पर न रहने दो अंतःकरण में, उतारो उसे डेली लाइफ पे, तब है मजा भगवान की गीता सुनने का और मेरा आपको सुनाने का। समझ मेरी बेटी, गीता बहुत चोटी का महाशास्त्र है। क्या हमें सुख शांति प्रदान करने के लिए हमारे जीवन का ये अनिवार्य अंश है। गीता अपने मन का भोजन है, जैसे मां के पके भोजन के बिना नहीं रह जाता, इस तरह भगवान का ज्ञान जो दिया गीता में, वो हमारे मन का भोजन है। इसके बिना भी खुशी से जीना असंभव। जैसे रोटी के बिना जान जाएगी हमारे शरीर की, इसी शरीर का एक नाम है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, अन्न दो तो जिंदा रहेगा वरना मौत। इस तरह भगवान का ज्ञान दो तो मन शांत रहेगा, वरना देख लो टेंशन, बेचैनी, बेकरारी, तनाव। क्यों नहीं दिया ये हमने भोजन? बेटियों दया करो अपने पर, मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, आप पूरी दया करो अपने पर। दया राम, किसी और पर नहीं, अपने पे दया करो। दया राम, ओ दया राम, बाबा अपने पे दया करना सीख। वो कैसी होता है? भगवान के ज्ञान को जीवन का अंग बना लो, वरना नाना प्रकार के दुख भगवान अपनी श्रीमुख से कहने वाले हैं, गम बेहिसाब उनको देनो करा। वो बड़े कितने गम, वैसे मोटे तौर पर 3 गम भगवान गिनाते, आदि व्याधि और उपाधि। ये 3 प्रकार के गमों में जीव मुब्तला है। करार हो रहा है शरीर, मानसिक, पारिवारिक, मैं गिना ही नहीं सकता। शरीर की बीमारियां कितनी बढ़ती जा रही हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और मन के रोग इतने हैं कि सवेरे से शाम तक के मोटी कापी पर लिखे तो भी खत्म नहीं होते हैं। शारीरिक, ये तो फिजिकल डिसीजेज, और वो है मेंटल डिसीजेज, जिनमें सबसे बड़ा रोग कौन सा है? मन का, चिंता। शाबाश शाबाश गोपी की बच्ची, बहुत अच्छी। मानसिक सबसे बड़ा रोग है चिंता। और मूर्खता के आधार पर चिंता की जाती है। यदि थोड़ा सा भी ज्ञान अपना बना ले, चिंता कभी स्पर्श भी नहीं करेगी। आज 99% मेरे लिए शर्म की बात, धार्मिक हिंदुस्तान में एक धार्मिक भगवान का प्यारा कह रहा है कि 99% इस बीमारी में मुब्तला, कोई न कोई कारण चिंता का लगा पड़ा है, और चिंता से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिससे नाना प्रकार के रोग आने शुरू हो जाते हैं। याद रखें, मैं बकवास नहीं कर रहा, आपको सच्चाई से कह रहा हूं। चिंता का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? हमारी सेहत पर। हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं रहेगा, असामान्य हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। और जब 24 घंटे चिंता में रहना हो, चिंता किसे कहते? बाबा मैं ये क्या करूं, ये मेरा बात नहीं चलता, ये अपने आप को खाई गए। कैसे किया जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आते। देख लीजिए, अपने फेफड़ों का मैं दुश्मन बन रहा हूं, अपने हार्ट का मैं दुश्मन बन रहा हूं, अपनी अनमोल सेहत जो बाजार में किसी दुकान पर किसी कीमत पे नहीं मिलती, मैं वैर कमा रहा हूं। और इसका कारण मेरी मूर्खता है।
अगर महाराज जी के विचार मेरे पास हो जाए, चिंता स्पर्श ही नहीं करेगी। गीता जी में ना रही, केवल मैं सवेरे पाठ करके रोटी न खाऊं, बल्कि उसके अपने जीवन में उतारा हुआ हो। मैं गुजारिश कर रहा हूं, इसको लो, इसको मेरे लबों में मत रखो, मेरे गीता जी में मत रखो, गीता अंतःगढ़ में लो और रोज के जीवन में उतार लो। ये याद रखिए, जो मैं आपके लिए ज्ञान लाया हूं, ये हमारे मन का भोजन है। इतनी कदर करो आपको अपने कल्याण की कसम, खुशी की कसम, जितनी कदर हम रोटी की करते हैं। भोजन है ना अनिवार्य, जरूर। इस तरह भगवान का ज्ञान भी अनिवार्य है। किसके लिए? मन के लिए। गीता मानसिक भोजन है, मेंटल डाइट, मेंटल फूड, मेंटल फूड, मेंटल डाइजेस्ट, मेंटल डाइजेस्ट। अपने मन में सदा के लिए बिठा लो। इसलिए भगवान जी ने आपको जगाने, बताने, समझाने के लिए मेरे जैसे अपने चरणों के प्यारे गीता अनुयायी को बिठा रखा है। बैठो एक स्थान पर और इनको मन का भोजन दे दो। आप पकड़ अपना बना लो। यहां आने का मतलब मैं अपने मन का भोजन लेके आऊं, बड़ा अनिवार्य है। मेरी देवियों, मेरे सजनों, मेरी बेटियों, बड़ा अनिवार्य है। दोनों को पैरेलल खड़ा कर दो, जैसे वो रेलवे लाइन पैरेलल जा रही है। अपनी भाषा में कहेंगे हम समान अंतर पे जा रही है, बराबर के अंतर पर जा रही है। इससे हम पैरेलल कर दो। क्या? शारीरिक भोजन, मानसिक भोजन, हमारी जिंदगी में ये पैरेलल चले। फिर क्या? बाबा बाबा, शारीरिक और मानसिक भोजन हमारे जीवन में पैरेलल चले। ऐसा जीव लौट के संसार में नहीं आएगा, फिर चलता हुआ भगवान की जात में समा जाएगा। भाई इतनी अगर आप वैल्यू जान लो गीता की, बस आपका आना, मेरा यहां बैठ के सुनाना सफल हो गया। यदि हम समझ लें कि भगवान का ज्ञान मेरे जीवन का, क्या मेरे मन का अनिवार्य भोजन, मैं नहीं रह सकता। मैं बिल्कुल सच्चाई से बात कर रहा हूं, हम दोनों का यहां पर, मुझे मेरा श्रोता बनना, आपका वक्ता बनना, बिल्कुल सफल, बिल्कुल सफल। मेरी बेटी, मेरा सुनाना, आपका सुनना, बिल्कुल सफल। मेरा सब्जेक्ट बनना, आपका ऑब्जेक्ट बनना, बिल्कुल सफल। वाह कि भगवान का ज्ञान मेरे मन का भोजन है, मैं नहीं रह सकती। इस ज्ञान के भोजन में हमारी शांति है, आराम है, चैन है, इसी में हमारी मुक्ति है, इसी में हमारा सब कुछ है। शाबाश। जैसे शरीर के भोजन में हमारी सेहत है, हमारा खून है, हमारे विचार है। मन के भोजन में हमारा कल्याण है, हमारी मुक्ति है, हमारे भगवान छिपे हुए हैं और हमारा सब कुछ है। मैं दोनों को पैरेलल रख दो। वो भी हम लेंगे तन का भोजन, हम मन का भी लेंगे। और मन का भोजन भगवान ने पहले दे रखा है आपको। ये मन का भोजन बच्चे ऐसा समझो ना कि गीता ज्ञान इज इक्वल टू मेंटल फूड। जैसे मेरे गुरुदेव महाराज जी ने मेरे अंदर बिठा करके गीता जी की महिमा का पथ बता दिया, ये तो मेंटल फूड है बिल्कुल। इसके बिना तो मेरा गर्क है। मन बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा, ऊट पटांग विचार आएंगे, काम के आएंगे, क्रोध के आएंगे, मोह के आएंगे, मरता रहेगा इन्हीं के अंदर, अपने आप को तबाह करता रहेगा। और अगर ये विचार आ गया, विवेक के आएंगे, वैराग के आएंगे, भक्ति के आएंगे, शक्ति के आएंगे, मन देव जरा अंतर होता जाएगा, भगवान के योग्य बने। कितनी सुंदर बात। विचार तो ये करनी है, इसलिए ये हमारा मानसिक भोजन है। अब ले लो पत्ते की बात, जो भगवान जी कह रहेंगे, कर्म तो हम करेंगे जरूर, लेकिन कर्तव्य कर्म करेंगे। अर्थात जिसके बिना शरीर नहीं जिंदा रह सकता और ना परिवार मैं चला सकता हूँ, ऐसे क्या करूंगा? कर्तव्य कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, ओनली ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। शाबाश। इसमें आपको समय लगेगा डिस्टिंग्विश करने में, भेद करने में, कौन से कर्म मेरे लिए क्या कर्म है और कौन से कर्तव्य कर्म है। कर्म और कर्तव्य कर्म, बड़ी हैरानगी की बात है कि एक्शंस एंड ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज विच आर दोज, ये एक आंख पे बैठ के आपको डिस्टिंग्विश करना, एनालाइज करना होगा।
ये बैठ करके बड़े विचार से आपको विश्लेषण करना होगा। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी कौन सी है, अर्थात कर्तव्य कर्म कौन से है, वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अच्छा, बहुत थोड़े हैं। आप भगवान, आप आगे चलो। जब कर्तव्य कर्म, मेरे प्रभु जी, हमारे भगवान, हमारे बेस्ट गाइड लॉर्ड कृष्णा फरमा रहे, ये समझ आ गई कि हाँ कर्तव्य कर्म ये, अब भगवान कहते हैं क्या, अब ये कहीं समझिए, कर्तव्य कर्म को करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरी शर्म है। धर्म, कर्म और शर्म, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो मैं अवश्य करूंगा। टू बी एग्जीक्यूटिव एज अर्ली एज पॉसिबल, इसे तो मैं संपन्न करूंगी। लेकिन आगे फिर कहिए, इससे मैं संपन्न करूंगी लकीर लगा के, यथामति यथाशक्ति। जितनी मेरे मालिक ने मुझे बुद्धि की शक्ति दी होगी और मन और तन, इन तीनों को लगा के, यथामति, यथा मानसिक और शारीरिक शक्ति, इसलिए दोनों व्यासी जी कहते हैं यथामति यथाशक्ति। बहुत अच्छे, जो आप समझते हैं ये मेरा कर्तव्य कर्म है, कि मैं यथामति यथाशक्ति करूंगा। आहा, मैं काम चोर बिल्कुल नहीं बनूंगा, बल्कि मैं मेहनती बनूंगा, मैं उद्योगी बनूंगा, उद्योगी, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्कर। मैं खून पसीना एक कर दूंगा, कर्तव्य कर्म जो मेरे सामने है, इनको पूरा करने के लिए, पूरा हो या ना हो भगवान जाने, पर मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बस एक जहर निकाल दो कर्म में से, कर्म में जहर है, वही हमें तबाह करती है। वो हमें कहीं कहीं कर्म में जहर, जैसे शाम के आपके जबड़े में जहर होती है, इस तरह कर्म में भी, एक्शन में भी एक जहर है, एक पॉइजन है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइजन, इट इज एक्यूट पॉइजन। एक्यूट पॉइजन को हम अपनी भाषा में बोलेंगे, जिसको सूंघने से आदमी मर जाए, हलाहल, बड़ी सियानी हो, उसको पीने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूंघिए और मरिए। उन दिनों भारत के अंदर हर नर नारी के एक आरसी बनी होती थी, उसमें यह आरसी उभरी हुई, ऊपर शीशा होता, मुंह भी देख सकते थे, आरसी में शीशा होता है, लेकिन नीचे खाली जगह होती थी अंदर, उसके अंदर वो हलाल भरी होती थी। हलाल, हमारे देश में एक समय ऐसा गुजरा है, एक लंबे समय के लिए हर नर नारी की उंगली पर आरसी, और आरसी में क्या भरा होता था, हलाहल। उसको सिर्फ ऊपर का ढक्कन खोलिए और रखिए, बस भाई छूने की देर है कि आप गए। इतनी एक्यूट होती है, इतनी तेज जहर होती है, जो आपको इमरजेंसी में, आपातकाल में काम आती थी। कोई ऐसी बीमारी लग गई कि बस आप अपने लिए, परिवार के लिए बड़े दुखदाई बन रहे थे। कोई ऐसी घटना घट रही है, गए। कोई ऐसी आपकी इज्जत आबरू पर खतरा आ गया, गए। कि नहीं, मैं अपनी आबरू नहीं बेचूंगी, मैं अपने आप को इतने कष्ट में डालूंगा, नहीं, मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है। किस्सा खत्म हो गया। हलाहल, तो कर्म में भी एक हलाल है। सुन लो मेरे भारत के धार्मिक सज्जनों, भाइयों, माताओं और मेरी तर जाने वाली कल्याणकामी देवियों, कर्म में भी जहर है। जैसे आरसी में हलाल होती थी, तो कर्म में भी जहर। क्या? फल की चाहना। जो हम कर्म करती है चाहना रख के मार खा ली, तो बाबा फिर क्या रखना था? कर्तव्य रख के, मेरा कर्तव्य है, इट इज माई ड्यूटी, न कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, ये चाह रहा हूं, गलत। क्योंकि ये ऐसी कर्म है कि मैं नहीं रह सकता, मेरा शरीर नहीं रह सकता, इसलिए मेरा ये कर्तव्य कर्म है, ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। इट इज नॉट ओनली ड्यूटी बट इट्स ऑब्लिगेटरी, आई कैन नॉट अवॉइड इट, इट इज वेरी नेसेसरी, एसेंशियल, मोस्ट एसेंशियल, इसलिए मैं इसे पूरा करने जा रहा हूं।
पूरा हो या न हो, जाने मेरे कन्हैया, जाने मेरे प्रभु, जाने मेरे इष्ट देव, ये हम जहर रख लेते, ये होना चाहिए जिद, वो अब हम मरेंगे। तब भगवान जी पीछे हट जाएंगे, देवी देवता पीछे हट जाएंगे, आपके जीवन की खुशी आपसे रूठ के पीछे हट जाएगी। क्या कहा? हमारे जीवन की खुशी वो भी रूठ जाती है। क्यों? क्योंकि हम नास्तिक बन जाते हैं। अगर हम आस्तिक होते तो क्या करना है? प्रभु जितनी आपने बुद्धि और तन में मन में शक्ति दे रही है मैं कर रहा हूं, आगे आप जानो। ये होते हैं आस्तिक, केवल मूर्ति मत्था टेकने वाले आस्तिक नहीं मानता हमारा हिंदू धर्म। जो भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना के एवरीडे लाइफ को उतार रही है, हटा दो अपनी बेवकूफी, अपनी भूख को पाट फेंक के आओ। आज तक कौन जो भगवान के ज्ञान को अपने जीवन का अंग बनाए जा रहे, उनके लिए भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार कहा वही है मेरा भक्त, उसी को भगवान प्यार देती है, उसका मस्तक चूमती है, उसको बकअप बकअप उसकी पीठ ठोकती है। समझो मेरे बच्चे, आपके लिए भगवान ने अपने चरणों का प्यारा गीता का अनुयायी भेजा है। मेरा रहना यह सफल कर दो। वो है आज तक गए मूर्ति को पूज के आ गए या प्रणाम करके आ गए, बच्चे मूर्ति को भगवान समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो भगवान समझते तो भगवान के उपदेश को मानना भी तो चाहिए ना। मत्थे टेकने में भगवान समझ लिया, और जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था वो उधर ध्यान ही कोई नहीं। हमें मूर्ति को भगवान समझा, ठीक, लेकिन उन्होंने इस रूप में क्यों आए? हर भाई ये कोई नहीं सोचता कि जिसकी आंखों में प्रणाम कर रही हूं, मैं दंडक प्रणाम कर रही हूं, मैं परिक्रमा कर रही हूं, मेरे इष्ट देव है, मेरे अवतार धर्म, क्यों उन्होंने अवतार लिया? और मैं आपको समझाऊं मेरी देवी, मेरे सज्जनों, उन्होंने अवतार हमारे लिए ज्ञान के लिए लिया। दुर्योधन जैसे नीच पुरुषों के लिए वो लिया है स्टेशन चक्कर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे जैसे कल्याणकारी जीवों के लिए उन्हें ज्ञान हमें दे गए। तो प्रणाम करने का मतलब आज्ञा मानना, ये बात मन में रख लो, ये बात मन में रख ले बच्चे। चाहे 100 बार मंदिर में जाए, लेकिन ये जरा कहे कि जिनको प्रणाम कर लो मैंने इनके अनुसार जीवन बनाना। ना भूलो मेरे बच्चे, मेरे जैसे आज भी गए तो कल भी गए। यही बात आपके अंतःकरण में रखने आए बस। स्वामी महाराज जी का आज्ञाकारी बनना है, उसको भगवान कहते हैं ये आस्तिक है। ये आस्तिक है जो भगवान के ज्ञान के अनुसार जीवन गुजारना। तो हमने कर्म करना है, कर्म में जहर निकाल देनी, यथामति यथ शक्ति में पुरुषार्थ करूंगा, आगे जाने भगवान। ये सिरे चढ़ता है नहीं चढ़ता ये तो प्रभु जाने, पर भगवान ये जरूर कहेंगे, इसलिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, इसने अपनी ओर से इस काम को करने में पूरा पुरुषार्थ दिखाया। बस भगवान यही चाहते हैं, तुझे काम करना है वो मर्देकार, पर नहीं उसके फल पर तुझे आज का 99% नर फल चाहता। कर्म तो बहुत जोर का कर रहा है, लेकिन फल के लिए पाप उसमें जहर हो गई। बाबा समझा कैसे जहर? एक तो उसके मिलने में देरी हो जाएगी, तो जितनी देरी होगी उतनी बेचैनी बढ़ी जाएगी। बेचैनी आपके लिए जहर है, बेचैनी आपके खून को खराब करती है, बेचैनी आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है। जितनी देर तक वो चीज न मिली आप पे हलचल मची रहेगी। मैंने आपको बताया था सुख और दुख की परिभाषा क्या है। मन की बेचैनी का नाम दुख और मन के टिकाव का नाम। अब आपने फल के लिए कर्म किया तो फल अभी नहीं मिला तो बेचैन रहोगे, बेकरार रहोगे, हलचल मच गई, पता नहीं क्यों नहीं, इतने दिन हो गए मेहनत करते हुए नौकरी नहीं मिल रही, इतने दिन होते हुए अखबारों में नाम दिया है, बाजारों में दिया है, कोई भी छोकरी ना मुझे पसंद कर रही है ना मैं उसको पसंद कर रहा हूँ। जिसको मैं पसंद कर लेता हूँ वो मुझे नहीं पसंद करते, जिनको वो पसंद करते उनको हम नहीं पसंद करते। बेचैनी रही, शादी हो गई लेकिन औलाद नहीं हुई, बेचैनी रही। लड़का भी हो गया शादी के बाद, लेकिन लड़का क्या ऊपर दूध नहीं पीता, बेचैनी रही। या माँ का दूध नहीं पीता, बेचैनी रही है। लड़का 6 उंगलियों वाला पैदा हुआ है, 6 पैरों की, सब हाथों की, बेचैनी रही। हाय, अगर आप काम करते आगे जाने भगवान बेचैनी की जड़ कट जाती।
آپ نے کرم کیا لیکن کرتویہ کرم نہیں کیا. آپ نے کرم میں پھل رکھ لیا, زہر رکھ لی. سمجھو میرے ہندوستان کی دھارمک جنتا, وہ گیتا سے وشیش پیار کرنے والی میری دیوی ہو. کرم کرو لیکن کرتویہ کرم, زہر نکال کے. میں اپنی اور سے پرساد کر دوں گی. آگے یہ کہ جانے وہ چونکہ کرموں کا محکمہ, کرموں کا پھل, پورٹ فولیو ان کے ہاتھ میں ہے. کرموں کا وبھاگ, کرموں کے پھل کا وبھاگ ان کے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں تو بھگوان نے کہا کرمنی یہ ادھیکار ہے. ہمارا ادھیکار کیا ہے؟ کرم کرنا. آج ہے نا برے دن انسان کے آئے ہوئے, کیا ادھیکار مانگتا ہے کہ میرا دھن بڑھاؤ, میرا یہ کرو؟ نہیں, دھن بڑھانے سے کوئی انت نہیں. بڑھا لو گورنمنٹ سے 100 روپیہ. ہاں کاکا 4 مہینے نہیں گزریں گے کہ آپ اور ہڑتال کرو گے. کیوں؟ آپ خرچے بڑھا لو گے. اوسط وہی کہ وہی. ہم نے ہڑتال کی جبکہ 2/5 تھا, 2 روپے تھے, 5 میری کامنا تھی. تو پھر میں نے روپے بڑھا لیے. چند دنوں کے بعد کیا ہوا؟ میرے روپے تو بڑے ہوئے تھے, کیا میرے روپے 2 کی جگہ 10 ہو گئے. لیکن میں نالائق, میں مورخ, 10 روپے بڑھا لیے روز کے, نیچے 25 ہو گیا. 10/25. پہلے 2/5 تھا. اب کیا ہوگا؟ میرے روپے 10 تھا, پھر 2 روپے روز کماتا تھا. ہمیں 10 روپے روز کماتا ہوں. لیکن میں تو امیر تب بنتا, نیچے نہ بننے دیتا اپنی ڈیزائر, اپنی کامنا ہے. اور میرے پڑھے لکھے بچوں, عقل سے کام لو. تب ہم امیر تھے, روز 10 کماتے ہیں. لیکن نیچے کا انت بڑھ جاتا ہے. اوپر بولتے ہیں, نیچے بولتے ہیں ہر, اوپر بولتے ہیں انش. ہر لانا بڑھے. اب میں نے کیا کہا 10/25, تو اوسط وہی ہوگی 2/5. 10/25 کا مطلب کیا بیٹے؟ وہی. پھر میں نے کوشش کی ہٹانے کی. حق مانگتی ہے اپنے پسینے کا ادھیکار, ہمیں دیا جینے کا. مرد آباد, فلانا مرد آباد, وہ آفیسر مرد آباد, کرو مرد آباد. سب کے نکالو آپ پتلے اور ساڑو. چلو آپ کے 10 کی جگہ 20 روپے ہو گئے. لیکن پھر ہم مامورت بنے. اوپر تو 20 ہو گئے, شاباش, لیکن نیچے دیکھی 50 ہو گئے. اوسط وہی کی وہی رہی. انسان کب امیر بنتا ہے؟ جب دن بدن من بھگوان میں لگے, نہ کہ کامناؤں میں لگے. اوسط پھر وہی رہی. اب میں 20 کماتا ہوں روز کا, لیکن نیچے دیکھو, نیچے میری کامنا 50 ہے. وہی جب میں چلا تھا آج سے 10 سال پہلے ہڑتالیں کرواتا ہوا 2/5 سے, اب بھی وہی حال ہے. صرف میرے روپے بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اسی لحاظ سے میری کامنا بڑھ گئی. میرے خوشیاں پھر میں بے چین رہا, بے قرار رہا. کامنا بالکل نہ بڑھتی. یدی میں کرتویہ کرم بھگوان کے نام پہ کرتا, تجھے کام کرنا ہے, تو میں نے تو کرم میں زہر ہی رکھی. ہوشیار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ میری دیویوں. ظلم کر رہا ہوں میں اپنے ساتھ, رو پٹ کے لوگوں کو بےعزتی کر کے, ہڑتالیں کروا کے, جنتا کو دکھ دے کے, بیڑیاں فیل کروا کے, فلانا کام فیل کروا کے, میں نے اتنی ہڑتالیں کروائی. تو یہ لیڈر بنا, اپنے جیسے کار کروائے, لیکن جنتا کتنا دکھ دیا. میں راہ بھائی تو وہی بے چینی ہے, وہی بے قراری ہے. اسی طرح برا حال ہے. انسان امیر تب ہے جب روپے بڑھائے پر خرچے نہ بڑھائے. اور نیچے جو آپ کا ہے کیا ہے, اوپر ڈینومینیٹر, نیچے ڈینامینیٹر. وہ ڈینامینیٹر تو بڑھتا جا رہا ہے نا. آپ تو پڑھے لکھے بچوں, ہم نے اپنی پڑھائی کا یوں لابھ اٹھایا ہے. امیر تو تب بڑے, نیچے نہ بڑھے, وہ تو نیچے پھر بڑھ گیا. تو یہ کب نہیں بڑھتا؟ یہ سوال ہے. جب بھگوان کے نام زندگی کاٹی جائے اور کیول کرتویہ کرم کیے جائے, پھر اوپر کا انک بڑھے گا, نیچے کا نہیں بڑھے گا. اوپر کا انک بڑھے اور نیچے کا نہ بڑھے. یہ بھارت کا شروع کا جے کارا ہے. سمپل لیونگ, سادہ جیون. میں آج کل کے ڈھنگ سے سمجھا رہا ہوں. شروع میں ویاس جی نے یہ کہا تھا, سادہ جیون اچ وچار. جب میرے اچ وچار ہو, جیون میں سمپلسٹی ہو, تھوڑا سا روپئے بڑھتی ہیں تو میں بابو بن جاتا ہوں, میں انگلینڈ ریٹرن ہو جاتا ہوں. تو پھر کیا روپئے میں بیچارے کریں؟ اور سب تو پھر وہی کی وہی رہی, ریشیو وہی کی وہی رہی. تو یہ سکھاتی ہے گیتا. یہ کرم میں زہر نکال دو.
फल की चाहना नहीं, हमें कर्तव्य कर्म करना, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। इस आधार पे हमारे देश में कहते हैं फिर वो जो मेरी ड्यूटी होगी वो ड्यूटी बन जाएगी। ड्यूटी इज ड्यूटी। अब मुझे बड़ा रस आएगा उस ड्यूटी के अंदर, मेरा मन बड़ा खुश होगा, क्योंकि मेरे घर में किसी के चीज की कमी नहीं होगी, रुपया ज्यादा होगा, मेरे खर्चे कम होंगे। अब खुशी बढ़ती जाएगी। आज उल्ट हो गया, चूंकि मैंने कर्म में जहर रखा है, खर्चे बहुत ज्यादा है, आमदनी कम, तो मेरे देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है लेकिन अपना नहीं रहे, तब आती है गम पे गम, खर्चों ज्यादा आमदनी कम, तब गम पे गम, सूद दर सूद, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, गम पे गम आता जाएगा, और गम और गम और गम, मेरा जीवन मुश्किल हो जाएगा, मैं आता बच्चा करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और अगर भगवान जी के उपदेश को अपने जीवन का जरूरी अंग बना चुका हूं, जीने का मजा आ जाएगा। बुद्धि मेरी स्थिर, मन मेरा टिका हुआ, शरीर मेरा चुस्त और होशियार है। शाबाश है, शाबाश। परमात्मा करे भारत के वो दिन फिर महाराज जी के ज्ञान को लेकर लौट आए। वो तो जब लौटेंगे हम अभी ला सकते हैं, इसी वक्त बैठे हुए पक्का इरादा कर ले, अभी आ जाएंगे, चिंता बार भाग जाएगी जब ये मैंने कर्तव्य कर्म करना। और भगवान जी के नाम पे तो हम आस्तिक है, आस्तिक मैं फिर कहूंगा जो भगवान के ज्ञान को अपनाने वाला दिन रात जुट गया इनके उपदेश को अपनाने के लिए, उसको मेरे परमात्मा का ये मेरा प्यारा है। आपने कहा मैं आस्तिक हूं, ऐसा थोड़ा ही बेटे, आपने कहा वो रामलाल मेरा पति है, रामलाल नहीं मानता, राम कहता मैं नहीं मानता आपको, आप मेरी पत्नी हो, तो फिर नहीं बात बनेगी, फिर कचहरी चलना पड़ेगा। वो भी कहे ये मेरी पत्नी है, तू कहती मेरे पति है, मेरे पति, ये क्या बात बनी? वो भी तो कहे हाय, हम कहें हम तो आस्तिक हैं, भगवान भी तो कहे ये मेरा भगत है, भगवान तो कहते कोई नहीं, और हम कहते मैं आस्तिक हूं, मैं भगवान का पुजारी हूं। गलत, उधर से भी आवाज आए यही है मेरा भक्त, तब तो बात बनेगी ना। आप कहते मैंने सिलाई करनी है, पेट मारो है बेटी, नहीं मैं टेलर मास्टर हूं, मैं सिलाई कर लूंगी, इतनी अच्छी सुई लाई हूं, ये देखिए इतनी शानदार धागा है, ये बड़ा शानदार धागा है, और मैंने देखते खुद डाल दिया, पेट मार बेचे नहीं सिलाई, मैं अभी दिखाती हूँ कर। अब मारती जा रही हो, देखो बाबा मैंने इतना सी लिया, जरा इससे परे कर, इसको बाहर निकाल, हाँ ये तो ऊपर सिलाई हो गई, लेकिन तो सिलाई हुई कोई नहीं, क्यों? नीचे तो धागा नहीं भरा, खिड़की में धागा नहीं भरा, तो सिलाई तो तब होती है जो ऊपर भी धागा जाए, नीचे से भी सिलाई हो, तब जो हमने मोड़ा है और ये सिलाई कर रही है तो नीचे से ऊपर से मुड़ जाएगा। ये सिलाई ऊपर से तो धागा जा रहा है, नीचे उजरता जा रहा है, तो ये बात क्या बनी? और नेक इंसान और ऊपर से प्रसाद तो नीचे से भगवान जी की आस्तिकता हो, नीचे की खिड़की भरे हम नीचे नहीं भरते। मैं तो आस्तिक हूं, किस बात का आस्तिक? अंदर में भगवान के ज्ञान को नहीं रखता, अंदर में काम रखता हूं, क्रोध रखता हूं, मोह रखता हूं, लोभ था, खिड़की मेरी गंदी है, खिड़की मैल से भरी पड़ी है, धागे से नहीं भरी मैल से, तो क्या मेरी सिलाई होगी? क्या मेरा जीवन सुख से कटेगा जब मेरे अंदर भी भगवान का ज्ञान ना हो? मेरा मुंह 1000 बार कहता रहा मैं तो भगवान जी का भक्त हूं, गलत, जबकि अंदर मेरे ज्ञान भरा पड़ा, अंदर तो मेरी मैल भरी पड़ी है। फिरकी की जगह जहां फिरकी में धागा भरना था वह फिरकी में मैल भर गई, जहां इंसान में भगवान का ज्ञान भरा जाना था वह इंसान के अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है। इसलिए आज हम टेंशन में है। निकालो कर्म में से जहर, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, मुझे तो कर्तव्य कर्म करना है, कर्तव्य कर्म, और वो भी भगवान जी के नाम पर। आगे पूरा हो या ना हो बस ये भगवान जाने, हमें इसकी परवाह नहीं है। तब हमारा लोक भी बन गया, फिर लोक भी बन गया, जन बदन फिर क्या होगा? फिर भगवान कहते कर्म का असर नहीं होगा, कर्म के बैड इंप्रेशन नहीं पड़ेंगे। ये भगवान अपना दृष्टांत दे रहे हैं। मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल हूं, किए जा रहा हूं कर्म, लेकिन उन कर्मों का नहीं होता फल पर मुझ पर असर। हमारे पर भी ऐसा हो, मेरे कर्तव्य कर्म करना हो, मैं यथामति यथाशक्ति जुट जाऊंगा, आगे भगवान जाने। बस ये जी बाजी ले गया
आप कर्म हमारे लिए अमृत का काम करेंगे, जहर का काम नहीं करेंगे। बेटे ये नुक्ता पकड़ लो, तब जीना सफल, कर्म करना सफल, कर्तव्य कर्म पूरे होने सफल, सब कुछ सफल। तब भगवान जी हमारा पक्ष ले लेंगे। जब हम ये जुट जाएंगे, लग जाएंगे कि मैंने ऐसा करना है, मेरा अख्तियार पुरुषार्थ करना है, आगे भगवान जाने। कर्म का फल तो उनके हाथ में है, फल यूं वो कोई नहीं। भगवान जी ये देख रहे दिलो जान से कर्म कर रहा है, बस दिलो जान से जुटा हुआ या नहीं, बस तब मजा था लोक परलोक बन जाने का। ये देखिए भगवान ने क्या कहा, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, जो तेरे दिल ला कर लो, जो आप चाहती हो। तो जब देखिए आगे, मगर आसरा मुझ पे, कितना गजब के पॉइंट है ये, अगर आप पकड़ सके। सहारा बिल्कुल भगवान का लेता हुआ, अब जो भी आप चाहते हो कर लो। 10 नहीं 20 गोते मारो गंगा जी में, लेकर जंजीर पकड़ करके, वरना काल आपको ले जाएगा यमराज के पास है। हाँ, आप दिन में के 20 मारो 30 मार लेकर जंजीर पकड़ करके, हर की पौड़ी के पास जंजीर है जी। नहीं तो जोर की छल आपको ले जाएगी कहीं की कहीं, पहुंचा देगी यमराज के पास। इस तरह हम कर्म जो भी चाहे करें, लेकिन महाराज जी को पकड़ करके। ये देखिए, मां में काम भगवान की शरण लेकर के, हम फल की शरण, काम की शरण, लोक की शरण आदत हो गया। आज अब हमारा हर एक काम वैशैला हो गया, जहर मिल गई उसमें वैशैला, पॉइजनस बोलते हैं अंग्रेजी में। एवरी एक्टिविटी बिकम पॉइजनस, हर एक कार्य वैशैला हो गया हमारा। हमने फल साथ रख लिया, अब मरेंगे हम, अब बेचैनी बेकरारी रहेगी। और महाराज जी सिखाते हैं फल पर जैसे मित्र पे असर नहीं होता, इसलिए कर्तव्य कर्म करो, लेकिन चाना रख के नहीं, ना चाना रख के नहीं, बल्कि मेरा कर्तव्य है, ये कर्तव्य कर्म, इसके बिना तो मैं रह सकता हूँ, ना मेरा परिवार, मैं अपना कर्तव्य कर्म जुट जा लग जाऊंगा, आगे मेरी भगवान जाने। इतने प्रभु प्रसन्न होता है, ऐसा जीव इतनी खुशी प्राप्त करता है, क्योंकि अंदर वाला क्या रहेगा, बिल्कुल चैन पाएगा, मन टिका रहेगा, मन जो है भटकेगा नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकारी देवियों, ये तरीका हमने भी गीता से सीखा है, मन में रखे हुए हैं, बहुत से आप भी सीख लो। आपने तो समाज में रहना, हमने तो समाज में रहना कोई नहीं। आप सामाजिक प्राणी है, हम तो एक जंगल में रहने वाले प्राणी है, लेकिन शांति का तरीका यही है जो आपको बताया समझाया। यह है ज्ञान के आधार पर कर्म योग। पिछले था भक्ति के दर, ज्ञान के दर, सोच समझ की जगह कि वो भी कर्म क्या हुआ। मैं तो मैं भोजन कर रहा हूं तो आवाज आई न खाना, इसमें जहर है। ये कोई भोजन है जो भोजन जो जान लेवा, उसको भोजन ही बोलते। भोजन वो जो सेहत दीवा, जान लेवा भोजन नहीं होता। भोजन कौन सा होता है? सेहत दीवा, सेहत प्रदान करने वाला। सेहत दीवा को बोलते हैं स्वास्थ्य प्रद। प्रद शब्द का मतलब ये प्रदान करने वाला, न कि जो मेरी जान लेने वाला हो। इस तरह कर्म वो जो मुझे खुशी दे, प्रसन्नता दे, न कि मेरी खुशी को छीन लेने वाला। आज हम जो कर्म करते हैं, हमारी खुशी दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि हम फल पे नजर रखते हैं। मैं ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, तो शीख चिली बन के कर्म करना हमने करना था। मेरा कर्तव्य कर्म है, मेरे इसके जुट जाने लग जाना, तब वो बन जाता अमृत जैसा कर्म, सुख देने वाला, मेरे लोक पर लोक बनाने वाला। ये भगवान ने अपना दृष्टांत दिया कि मैं लगा रहता हूं दिन रात लोकी चलाने के लिए, लेकिन कर्मों का मेरे पर असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान की नजर कर्तव्य कर्म पर है, फल पे नहीं है। फल पे उनकी नजर नहीं होती मेरे सजों, मेरे देवियों। इसलिए वो हमारे लिए आदर्श देगा, एक आइडियल देगा। जैसे मैंने कहा था, नए सवालों के सामने एग्जाम्पल होती है, इस तरह भगवान का जीवन हमारे सामने क्या होगा? आइडियल एग्जाम्पल आएगा, उदाहरण। आहा,
इस तरह सामने रख लो भगवान जी को, उन्होंने तो कितने कर्म किए लेकिन कर्तव्य सुनकर। इस तरह हमने भी कर्तव्य कर्म करनी है, अपना कर्तव्य सुनकर, मेरा कर्तव्य इसके बिना तो नहीं रह जाएगा, ये तो मैंने करना ही है, आगे भगवान जाने। परमात्मा आपको शक्ति दे, आप इस तरह ज्ञान के आधार पर कर्म करें तो ये कर्म आपके लिए इंस्ट्रक्टर है, आपका टीचर है, आपको सुख देने वाला होगा। फॉर यू प्लेयर गिविंग, नॉट सॉरो गिविंग। सुख प्रदान करने वाला सिद्ध हो जाएगा, दुख देने वाला सिद्ध नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी भावना हमने बना ली कि करना ही मैंने कर्तव्य कर्म है, और वो भी भगवान के नाम पर, उनके प्रेम में भरकर। आगे क्या फल होगा वो तो मेरे भगवान जाने, फल मीठा होगा, खट्टा होगा या चिड़चिड़ा होगा, ये वो जाने। मैं तो भगवान की नजरों में कर्तव्य कर्म करता हुआ दिखाई दूंगा। बस ऐसा जीव ले गया बाजी, अपना जन्म सफल कर गया और समाज को बहुत कुछ दे के जाता है। ऐसा व्यक्ति सोच लो, अभी बैठे बैठे अपनी भावना बदल दो कि मुझे ज्ञान के आधार पर कर्म करता है, बेसमझी के आधार पर नहीं, मोह के आधार पर नहीं, फल के आधार पर नहीं, कर्तव्य के आधार पर मुझे कर्म करना, कर्तव्य के आधार पर। समझा मेरी बातों, और खासकर जवान बेटियों, मेरे बुजुर्गों और खास करके मेरे यंगस्टर्स, मेरे कर्तव्य के आधार पर कर्म करना है, फल चाहने के आधार पर नहीं। शाबाश। न मैंने कर्म करना है मन चाही के आधार पर, न अनचाही के आधार पर, प्रेम के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर, न मन चाही न अनचाही, बल्कि क्या कर्तव्य चाहिए, मेरा कर्तव्य है ना, और मेरे लिए ये बड़ा जरूरी है। बस थोड़ी सी भावना बदल देनी है, न मैंने दफ्तर छोड़ना, न गली, न मोहल्ला, न घर, भावना बदल देनी है। गीता तो ये कह रही है कि भावना, हिंदू धर्म भावना प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं। बड़ी सदरा कसाई मांस बेच रहा है, कबीर जी हमारे कपड़ा बोल रही है, कुछ भी कर्म करो लेकिन भावना क्या है, ये कर्तव्य कर्म मेरा जद्दी काम है, वो कह देंगे। कबीर जी कह रहे मेरा जद्दी काम, सदरा कसाई कहते हैं मेरा जद्दी काम है, ये मैंने करना है, करना भगवान के प्यार में भरकर। वो भी सदरा भी अपने भगवान की जात में तलीन, कबीर जी भी भगवान की जात में तलीन, आहा आहा आहा। और कोई तपस्वी बैठा है एकांत में भजन कर रहा, तो वो भी भगवान की जात में तलीन, क्योंकि वो भी अपना कर्तव्य यूं निभा रहा है, ये भी अपना कर्तव्य यूं निभाई जा रहा है। तो हिंदू धर्म भावना प्रधान दे, भावना भगवान की है। अब जहर निकल गई कर्म में जहर कब? मैं खामोशी लेने जा रहा हूं, जब आप फल के लिए कर्म करेंगे। मेरे 100 में 80 नंबर आए, मर जाओगे बुरी तरह। मैं दिन रात नहीं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तपस्वी की तरह तप करके एकांत में बैठ के पढ़ूंगा। नंबर आए 180 या नंबर आए 8, मुझे नहीं परवाह इसकी। अब भगवान आपको छाती से लगा ले। जब फल की चाहना नहीं, वह भगवान है और भगवान का ज्ञान है कि प्रभु मैं अपना कोई टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं तो अपना कर्तव्य कर्म करूंगा, चाहे 80% है चाहे 8%। बड़े ये शब्द आपको हैरानगी में डाल देंगे, पर जो मेहनत का सवाल है मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये है ज्ञान कर्म सन्यासी योग, ये है ज्ञान के आधार पर कर्म। मैं जुट जाऊंगी, लग जाऊंगी, बीमारी है मुझे, इलाज करवा रही हूं, आगे मैं 1 दिन रहूं या 100 दिन, ये तो जाने मेरा भगवान, पर जो मेरे बस की बात है मैं इलाज करा रही हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं 2.5 घंटे बाद दवाई ले रही हूं, परहेज पूरा कर रही हूं। आगे बीमारी चाहे जाए तो चाहे जमराज में ले जाए, मैं अपना करता। अच्छा बात, इतने खुश होते हैं मेरी बेटी भगवान आपकी ये भावना देखकर। और मेरे सजनों, ये भगवान ने अपना दृष्टांत दिया, तब वो कर्म अपना गंदा प्रभाव नहीं डालेगा, आपके अंतःकरण को निर्मल कर देगा। विचार कर लेना, तब ये चौथा अध्याय आपका गुरु बन जाएगा, तब आपका जीना हर्षोल्लास से भर जाएगा, खुशी बनी रहेगी, चूंकि अंदर वाला बिगड़ेगा ही नहीं। फिर मैं कह के चुप हो रहा हूं। सुख मन के टिकाव का नाम सुख, दुख मन की मन भटकेगा नहीं,
دل کے توازن کا ہے نام، ہمارے من کا توازن بنا رہے گا. ہمارا توازن بگاڑتا ہے پھل، چانا، ریٹرن. میں ایک کام کر رہا ہوں، مجھے یہ ریٹرن ہونا چاہیے، نہیں جاتا. میں اپنا پرشارت کرتا ہوں، آپ کو دکھائی دوں گا آگے جو آپ کی اچھا. شاباش. نہ مجھے کک کی اچھا تو نہ مجھے لک کی اچھا. میں تو کرتویہ کرم پہ نظر رکھتا ہوں میرے پرانناتھ، میرے اشدیو. یہ ہے آپ کا ہندو دھرم، یہ ہے آپ کا خوشی سے جینے کی کلا. میری ماتاؤں، میری بیٹیوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہے گیتا کا چوٹی کا گیان، چوٹی کا گیان. اور اپنے پربھو جی کا چوٹی کا فرمان جو آج میرے ہندو لوگ بالکل بھول چکے ہیں، میں پھر یاد کروا رہا ہوں. بھگوان کا اوتار اسی لیے ہوا تھا، تجھے کام کرنا ہے وہ مرد کار، نہیں اس کے پھل پر تجھے کرنی ودھکاراتے ماں پھلیشو کداچن. کرنی ودھکاراتے ماں پھلیشو کداچن. ہاردک آشیرواد.